Hey guys, welcome to Divine Fortune 709 Tarot. The Divine Fortune 709 Tarot में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आप सबका थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने इतनी सारी वेल विशेस दी ताकि मैं रिकवर कर जाऊँ। थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, आज की रीडिंग का आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आइडिया आपको लग ही गया होगा कि आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। ओके आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, आपने क्या करना है आगे चल के। और ये काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है गाइस, तो मैं आपको बोलूँगी कि आराम से बैठ जाइएगा। ओके सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारी दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 जिनका भी इनिशियल है ACEGIJLNPRTVX, तो आपको पाइल 1 को चुनना है। एंड पाइल 2 जिनका भी इनिशियल है BDFHKMOQSUWY एंड Z, तो आप पाइल 2 चूज़ करेंगे। ओके सो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। मैं पाइल 2 इधर रख देती हूँ। पाइल 1 आई गेस इट इज़ विजिबल राइट। चलिए देखते हैं पाइल 1 की किस्मत में क्या लिखा है। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ करा है उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। ओके कार्ड्स आ गए हमारे पास। चलिए देखते हैं पहले कौन से कार्ड्स आए हैं। डेथ, किंग ऑफ कप से रिवर्स में आया था, तो इसको मैं रिवर्स में ले लेती हूँ। द मून इन रिवर्स, हायरोफेंट इन रिवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स। ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द सन। ओके मैं ये इधर रख देती हूँ गाइस। मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ एंड आपको एक ही बार में सब एक्सप्लेन कर दूंगी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ करा है उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पर भी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है क्रिएशन। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स क्या कहते हैं। बैलेंस, ट्रिकरी, वर्कहॉलिक। आई होप ये आपको विजिबल है। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ करा है प्लीज़ बताइए उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है ट्रस्ट इन रिवर्स। ओके अब मैं आपको बताती हूँ मैं बॉटम ऑफ द डेक आपको क्यों बोलती हूँ। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं हमारे पास है बियॉन्ड इल्यूजन, कंप्लीशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके सो जिन्होंने भी गाइस पाइल 1 को चूज़ करा है, मैं आपको बता दूं आपकी डेस्टिनी में बहुत बड़ा आप कुछ काम करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलोगे मैम जिस हिसाब से मैं अभी सिनेरियो चल रहा है मेरी लाइफ में, तो मैं आपको क्या बोलूं या क्या बताऊं कि कुछ भी सही नहीं है। वो क्यों सही नहीं है मैं आपको बताऊं। आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आते हैं लेकिन आपको समझ ही नहीं आया आज तक कि वो चेंजेस किस पर्पस की वजह से आए हैं।
ओके ये डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ यही बताता है कि एक एंडिंग, लेकिन जब एक चीज़ ख़त्म हो रही है तो एक नई चीज़ की शुरुआत भी हो रही है। बिल्कुल वैसी ही है आपके साथ। बट विद द किंग ऑफ कप्स आप लोग काफ़ी इमोशनल हैं, एंड आप में से कुछ लोग जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ करा है, आप में से काफ़ी लोग इंट्यूटिव हैं, अपनी मदर को बहुत प्यार करते हैं। कोई मुसीबत आती है अपनी माँ से गाइडेंस लेना बिल्कुल नहीं भूलते। बट जहाँ बात आती है सक्सेस की, वहाँ आपको अक्सर धोखे मिलते होंगे, लोग आपको छल कपट करते होंगे आपके साथ, एंड इनफैक्ट काम में भी। ओके ऐसा नहीं है कि आसपास के लोग, बट कुछ लोग जो आपको लगता था बहुत विश्वास के लायक हैं, उन्होंने भी आपको धोखे दे रखे होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ गाइज इसलिए है क्योंकि आप कुछ बड़ा क्रिएट करें। बड़ा कैसे क्रिएट करेंगे? जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, तो आपको कैसे एक पाथ ही हमें नहीं पता होगा तो आप कैसे चलेंगे। तो पाइल 1 आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में लाना है। जैसे ही आपकी एनर्जीज़ बैलेंस में आएगी तब आप अपनी पावर में आओगे विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके एंड जो ये व्हील हमारे पास रिवर्स में आया है वो ये बता रहा है कि एक होता है ना किस्मत चमकना। आपकी किस्मत तब चमकेगी जब आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करोगे। ओके कब इमोशनल होना है, कब प्रैक्टिकल होना है, फ्रस्ट्रेटेड कब नहीं होना, क्योंकि आप लोगों में बहुत ज़्यादा ये ऐसा होता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा लाइफ में, सब चेंजेस आते हैं सबकी लाइफ में, कंपैरिजन भी आप लोग करते होंगे काफ़ी। तो प्लीज़ जजमेंटल मत होना, क्योंकि देखो सन का कार्ड है, इसको सबसे ऑस्पिशियस कार्ड माना गया है। अगर आप लोग मेरा चैनल देखते हो तो आपको पता ही होगा कि सन का कार्ड सबसे ऑस्पिशियस माना जाता है। तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में कोई ऐसा नहीं है चीज़ जो मैं आपको बोलूं कि बुरी है। बुरी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी एनर्जीज़ बैलेंस नहीं है। जैसे ही आप अपनी एनर्जीज़ पे काम करोगे, अपने अंदर बैलेंस लेकर आओगे, चीज़ें खुद ब खुद आपके फेवर में होना शुरू हो जाएंगी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको लगता था, जो आप चेंज से घबराते थे, वो आप घबराना बंद कर देंगे जब आपकी एनर्जीज बैलेंस होंगी और आप हर चीज़ को एक पॉजिटिव फॉर्म में लेंगे। ओके बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आपके पर्पसेस हैं, जो आपके मैं कहूँ आपके गोल्स हैं, जो वो फुलफ़िल नहीं हो रहे, तो आपने एक धारणा बना ली है कि ये हमेशा मेरे साथ ही होता है, तो आगे चल के मैं चाहे जितना भी काम कर लूँ, जितनी भी मेहनत कर लूँ, रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि एनर्जीज बैलेंस कर लोगे तो चीज़ें आपकी फेवर में होना शुरू हो जाएंगी। मेहनत पूरी करते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, लेकिन अक्सर आपको आपके हार्ड वर्क का फल नहीं मिलता होगा। रीज़न सिर्फ और सिर्फ बच्चे ये है क्योंकि एनर्जीज बैलेंस नहीं हो पाती। इमोशनल भी हो, इंट्यूटिव भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये जो गॉड के दिए हुए गिफ्ट्स हैं, भगवान के दिए हुए गिफ्ट्स हैं, यूनिवर्स के दिए हुए गिफ्ट्स हैं आप लोगों को, वो आपने अभी तक पहचाने ही नहीं। डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छी है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ, जो कुछ लोग यहाँ पे जो मैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ भी नहीं अच्छी चल रही होगी। हर सिनेरियो में गाइज, बी इट योर वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, मैं आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक रेमेडी के तौर पे आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। तो देखो जैसे ही आप एनर्जीज़ बैलेंस करोगे, आप क्रिएट करोगे, एंड क्रिएट के बाद जो ये ग्रीफ है आपके अंदर, जो दुख है कि मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, जिसमें मैं हाथ डालता हूँ या डालती हूँ सब खराब हो जाता है, ये वाले सिनेरियो से आप निकल जाओगे। ओके सो अगर मैं आपको बोलूँ आपकी डेस्टिनी में क्या है, तो बहुत पॉजिटिव काम है। आप में से कुछ लोग यहाँ हीलर भी हो सकते हैं। अब ये हीलर का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप टैरो रीडर ही हों, किसी भी फॉर्म में जहाँ पे लोगों के दुख दर्द को कम किया जा सके, इस फॉर्म में आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, नर्स भी हो सकते हैं, लॉयर भी हो सकते हैं। ओके चलिए देखते हैं बाबा की गाइडेंस आपके लिए क्या है। बाबा प्लीज़ बताइए, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ करा है उनकी डेस्टिनी के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे। सी बी असर्टिव, तो बाबा आपको बोल रहे हैं इतना अच्छा होना भी ज़रूरी नहीं होता,
एक हेल्दी बाउंड्री हर रिलेशनशिप में, हर चीज़ में ज़रूरी होती है, वरना अगर आप बाउंड्रीज नहीं रखते तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ओके, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ बच्चों यहाँ पे आप लोग इमोशनल बहुत हो। ट्रस्ट एंड हैव फेथ, वही चीज़ जो मैंने बोला कि भगवान से भी विश्वास डगमगा रहा है आपका, आपको लगता है आपकी लाइफ में तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाबा आपको बोल रहे हैं विश्वास रखो, चीज़ें खुद ब खुद फेवर में होना शुरू हो जाएंगी। शेल्फ लाइफ, तो बाबा आपको ये बोल रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो बाबा आपको ये समझा रहे हैं कि लाइफ में हर एक चीज़ का एक निर्धारित समय होता है, भले ही किसी रिलेशनशिप का या किसी का आपकी लाइफ में आना और जाना। जब ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, वो शेल्फ लाइफ ख़त्म हो जाती है, तो एक नई शुरुआत होती है, एक डेथ के साथ एक नई बिगनिंग होती है। ओके, तो आपको उन चेंजेस से घबराना नहीं है, यानी जो आप घबरा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर के चक्रास बैलेंस्ड नहीं हैं। अटैचमेंट, सी किसी भी चीज़ से अटैच होना बाबा बोल रहे हैं ज़रूरी नहीं है, बिकॉज अटैचमेंट आपको आप धीरे धीरे, आपने खुद सोचा होगा अगर आप किसी से अटैच्ड होते हो बहुत ज़्यादा, बीट लव लाइफ और अदरवाइज, तो उस इंसान की खुशी और दुख आप अपने में ढूंढना शुरू कर देते हो। तो बाबा बोल रहे हैं अटैचमेंट अच्छी होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप हद से ज़्यादा अटैचमेंट कर लो, फिर आप ही इफ़ेक्ट होगे, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी। एंड जैसे कि मैंने बोला, आप में से कोई टैरो रीडर, हीलर ऐसा हो सकता है, तो बाबा आपको बोल रहे हैं अपने सोल पर्पस को फाइंड आउट करो। ओके, सो गाइज, ये थी रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ करा था, ये थी आपकी डेस्टिनी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके साथ ऐसे सिनारियोस होते हैं या नहीं। आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स, मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप थिंग्स आपसे रेजोनेट की हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। बाय गाइस। तो जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, जिनके इनिशियल्स हैं BTFH, KMO, QSUWY और Z, चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपके लिए क्या है। गाइज, इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग या अगर आप डोनेट करना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, प्लीज़ बताइए उनकी डेस्टिनी में क्या है। ओके, हमारे पास आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, उनकी डेस्टिनी में क्या है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, कार्ड्स सारे नीचे गिर गए हैं, मैं ये कार्ड्स नहीं ले पाऊंगी। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, प्लीज़ बताइए उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलिए देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। टावर, जस्टिस, एट ऑफ वॉन्ड्स, ये रिवर्स में आया था, टेम्परेंस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, ब्यूटिफुल। यार इसमें सारे कार्ड्स पुल आउट करूँगी एंड देन आपको एक ही बार में बताऊँगी। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताइए उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। रिन्यूअल, परसिवरेंस, ग्रोथ,
मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है प्लीज़ बताइए उनकी डेस्टिनी में। जस्ट अ सेकेंड। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है प्लीज़ बताइए। एडवेंचर, abundance, slowing down। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रांसफॉर्मेशन। ये कुछ सिमिलर सी एनर्जी है आपकी पाइल 1 की तरह, तो अगर आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं गाइस। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है कि आपकी डेस्टिनी में क्या है, ओके। तो आपको एक बात बता दूँ, आप लोग रिस्क लेने से अपनी लाइफ में डरते होंगे। अब वो रिस्क कैसा है मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पता है कि आपको पता है कि आप कहीं जॉब में जा रहे हो, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये कंपनी बहुत बड़ी है एंड चांसेस ये हैं कि आप रिजेक्ट हो जाओगे। ये आपकी सोच है कि चांसेस वाली कि आप रिजेक्ट हो जाओगे, तो आप उस कंपनी में अप्लाई ही नहीं करते हो। मतलब एक होता है ना कि अपना CV भेज दिया, आप वो नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि यू हैव अ फियर ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि आपको यूनिवर्स चाहती है कि अब आप रिस्क लेना शुरू हो जाएं, बी और रिस्क टेकर। एंड जैसे ही गाइज आप रिस्क लेना स्टार्ट हो जाएंगे ना, ग्रोथ खुद ब खुद, मतलब एक वो कहते हैं ना कामयाबी आपके कदम चूमेगी, वो चीज़ हो जाएगी। टावर यहाँ पे ये बता रहा है विद टावर एंड रिन्यूअल एंड बॉटम ऑफ द डेक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बिल्कुल सिमिलर सी एनर्जी यूँ कहूँ पाइल 1 की तरह है। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशंस का पर्पस यहाँ पे आपकी ग्रोथ होगी, ओवरऑल ग्रोथ, आपकी लाइफ में अबंडेंस लाना। अबंडेंस से मेरा मतलब सिर्फ पैसे के टर्म्स में नहीं है, गुड हेल्थ, गुड फैमिली लाइफ, गुड करियर, ओवरऑल, ओके। आपको यूनिवर्स चाहती है कि आप न्याय करें विद द जस्टिस कार्ड, एक बैलेंस अपने अंदर बनाएं एंड न्याय करें लोगों के साथ। ये भी मैं देख पा रही हूँ। एंड अगर आप आई डोंट नो, बट यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है किसी टाइप का हीलिंग करते हो या जस्टिस या लॉ से रिलेटेड आपकी फील्ड हो, जहाँ पे यू कुड बी अ सोशल वर्कर ऑल्सो। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, क्योंकि आप ऐसे हो कि आप किसी के साथ गलत होते हुए देख ही नहीं सकते। जहाँ गलत हुआ आपने वहाँ अपनी आवाज़ उठा देनी है, ये देख पा रही हूँ मैं विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। लेकिन कुछ लोगों के साथ यहाँ पे ये है कि न्याय देखना तो चाहते हैं, लेकिन दे आर नॉट वोकल, वो बोल नहीं पाते, वो चीज़ है। तो आपको उस सिचुएशन से, क्योंकि हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया था, वो ये बता रहा है कि आपको उस अपने वो जो एक शेल है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ओके। एक बैलेंस मेंटेन करना है टेम्परेंस के साथ। एंड आप में से कुछ लोग, अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो प्रेजेंटली आप लोग किसी टाइप की डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हो, कुड बी ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड कामिक कनेक्शन। आपकी लाइफ में आपको रिस्क लेने भी पड़ेंगे। एंड मैं यूँ बताऊँ कि यूनिवर्स आपको ऐसे क्रॉस रोड्स पे खड़ा कर देगी जहाँ पे आपको चॉइस करनी होगी, ओके। पाइल 2, ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ, यूनिवर्स हमेशा आपको एक क्रॉस रोड पे खड़ा करेगी जब तक आप अपने एक वो कंफर्ट जोन वाले शेल से बाहर नहीं आते। तो यूनिवर्स आपको क्रॉस रोड्स पे खड़ा करेगी एंड तब आप ही को ही कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी कि आप ही को डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा पाथ लेना है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस है, बट अभी फ़िलहाल अगर मैं प्रेजेंटली बात करूं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके दोस्त, आपके कज़न्स या फैमिली, दे आर अर्निंग वेल, उनके पास सब कुछ है। देखो, कंपैरिजन हम वैसे नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर ये थॉट्स आते हैं। एंड यहाँ पाइल 2 के साथ बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आते हैं, ये बता दूँ।
आप लोग ये सोचते होंगे कि मेरी लाइफ में उतना ग्रोथ क्यों नहीं है, या मेरी लाइफ में इतनी जल्दी प्रोग्रेस क्यों नहीं है, स्ट्रगल्स क्यों हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोल रही है थोड़ा ठहर जाओ, क्योंकि स्लो डाउन होते होते ही आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आएगी। अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करोगे तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, एंड देयर आर नो शॉर्टकट्स टू प्रोग्रेस और सक्सेस। यहाँ पे ये एक मैसेज था स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए, पाइल 2 के लिए। लेकिन जो आप क्लैरिटी मांगते हो, ओके, विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो आप क्लैरिटी मांगते हो, बिकॉज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट भी कर देते हो। तो वो यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ सन यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आपके मन में सवाल उठते हैं उन सब की क्लैरिटी भी आपको मिल जाएगी। ओके, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है, बट अगर स्ट्रगल अभी प्रेजेंटली है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके बाद ग्रोथ ही ग्रोथ है। देख रहे हो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, ग्रोथ। एंड आपको देखो मिस्टिसिज्म अगेन, तो वो आपको ये बोल रहा है कि आप जितना हो सके स्पिरिचुअल हो जाओ। पाइल नंबर 2 गाइज, इफ़ यू आर नॉट स्पिरिचुअल, तो आपके लिए एक मैसेज है कि जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ एंड जानो ये सब चीज़ें। ओके, कुछ लोग यहाँ पे हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते, बट आपकी, मैं कहूँ, कामयाबी का रास्ता स्पिरिचुअल होके ही निकलेगा। अब ये मैं नहीं जानती कि किसके लिए ये मैसेज था, बट जिसके लिए भी था प्लीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। रिन्यूअल भी यहाँ पे ये बता रहा है, जो भी अगर आपके इस दौरान, डेफिनेटली आप में से कुछ लोग टावर मोमेंट से गुजरे हैं, हाल फिलहाल में नहीं गुजरे तो गुजर रहे होंगे या गुजरेंगे, तो उस दौरान हो सकता है आपके काफ़ी कनेक्शंस टूटे, फ्रेंडशिप टूटे, या फिर रिलेशनशिप्स टूटे, ब्रेकअप हो आपका, या फिर रिलेटिव्स के साथ थोड़ी अनबन हो, तो उसका रिन्यूअल होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ फॉर द परमानेंट हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक ये यूनिवर्स के द्वारा लाया गया चेंज है, जो चेंज का पार्ट है, तो वो धीरे धीरे क्योंकि रिन्यू होगा तो वो रिलेशनशिप्स में भी स्मूथनेस, प्यार वापस आ जाएगा। पर्सिवरेंस यहाँ पे ये बता रहा है, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ कोई भी काम करते वक्त पहले तो कर लेते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे करते करते बोर हो जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास आया था बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे काफ़ी लोग, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे काफ़ी लोग जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं। तो जब आप बोर होना शुरू हो जाते हैं, ऑब्वियसली जब आप 9 to 5 की जॉब कर रहे हो या वैसे आप बोर हो जाते हो, तो जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ आप लोग बहुत क्रिएटिव हो, तो डू सम क्रिएटिव वर्क अपार्ट फ्रॉम दैट। तो उससे जो आपके काम से रिलेटेड बोरियत होती है आपको, वो होना बंद हो जाएगी। अब यहाँ रेमेडी के तौर पे अगर मैं आपको बोलूँ तो पहली रेमेडी ये है दैट टू फॉलो योर पैशन अपार्ट फ्रॉम, अगर आप जॉब कर रहे हैं थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, क्योंकि आपके लिए बेस्ट डिस्ट्रैक्शन है आपकी क्रिएटिविटी। अब वो क्रिएटिविटी में आप पेंटर हो सकते हैं, फोटोग्राफर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो आपको साथ साथ वो फॉलो करना है, वो आपके अंदर एक पैशन इग्नाइट करके रखेगा एंड आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करेगा। साथ ही आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, सेकंड रेमेडी फॉर यू। अब वो स्पिरिचुअल कैसे, दैट यू मेक इट अ हैबिट कि आप थोड़ा प्रे करें भगवान से रोज़, जाते वक्त घर से बाहर भगवान से प्रे कर लें। एंड आपको अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्यों? अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको एनर्जीज़ को क्यों बैलेंस करना है, क्योंकि डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस हैं एंड सवाल साथ हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि चेंजेस हैं एंड मैं उस बदलाव से जी रहा हूँ या जी रही हूँ। चेंजेस के साथ साथ आपके अंदर बहुत सारे सवाल आ जाते हैं एंड वो सवाल आपका लिटरली कहूँ तो दिमाग ख़राब कर देते हैं। स्पेशली यहाँ पे जिनका भी पाइल 2 है, वैसे तो यहाँ नेम्स मेंशन्ड हैं ऑलरेडी, इनिशियल्स हैं, बट आप लोगों की राशियाँ हो सकती हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। प्रोमिनेंटली यहाँ पर आ रहा है। वो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं
एंड फुल ऑफ आइडियाज़ होते हैं, प्रोमिनेंटली आ रहा है। हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन हो, ज़ोडिएक नहीं है तो आपके चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट होगा कुंडली में। ओके, चलिए देखते हैं बाबा की गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। बाबा जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, प्लीज़ बताइए उनकी डेस्टिनी में जो लिखा है उसके हिसाब से आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे। बॉटम ऑफ द डेक आया है लिव इन दी प्रेजेंट। तो डेफिनेटली मोस्टली लोगों के यहाँ पे जो मैंने ज़ोडिएक्स बताए हैं वो यही हैं, क्योंकि आप लोग काफ़ी फ्यूचरिस्टिक होते हो, जो भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पेशली एक्वेरियंस। फेस द रियलिटी। तो बाबा आपको बोल रहे हैं अगर आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया है, जैसे कि मैंने बोला कि आपकी लाइफ में चेंजेस तो आएंगे, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि किसी भ्रम में मत रहो एंड रियलिटी को फेस करो। यू आर सेम एज मी। तो बाबा बोल रहे हैं जैसे दर्द आपको होता है, परेशान आप होते हैं, तो बाबा भी आपको देख के परेशान होते हैं। एंड देखो क्या आया नेक्स्ट कार्ड, शिव शक्ति। तो बैलेंस बनाना है आपको भी। मैंने आपको बोला इनफैक्ट स्टार्टिंग में ही कि थोड़ा बहुत ये पाइल रेजोनेट कर रहा है पाइल 1 से। सो इफ़ यू वांट आप पाइल 1 भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे इफ़ यू वांट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए रेमेडी के तौर पे क्या क्या चीज़ें हैं मैं मेंशन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। ओके गाइज, सो ये थी रीडिंग पाइल 2 की। आई होप चीज़ें आपसे रेजोनेट करी हैं। अगर रेजोनेट करी हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बच्चों की क्या क्या चीज़ें रेजोनेट करी हैं। ओके, एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।